नमस्कार, मैं रुचि। आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका यूपी में लगा था। इतना ही नहीं, पार्टी का वोट शेयर भी 8.5% कम हो गया। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी को फिर से कार्यकर्ता याद आने लगे। बीजेपी अब दोबारा से खड़े होने की कवायद में जुट गई है। पार्टी ने अब विपक्षी दलों के नैरेटिव को काउंटर करने की स्ट्रेटजी बनाई है। उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए बीजेपी अब दोबारा से खड़े होने की कवायद में जुट गई है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हार पर मंथन और चिंतन से ज्यादा पार्टी को फिर से अपराजेय बनाने की दिशा में फैसला किया गया। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर योगी तक ने हताश कार्यकर्ताओं में जोश भरने का दांव चलने के साथ खिसके सियासी जनाधार को दोबारा से वापस लाने का भी रोड मैप रखा। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के नैरेटिव को काउंटर करने की स्ट्रेटजी बनाई गई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका यूपी में ही लगा था, जहां पर पार्टी की लोकसभा सीटें 62 से घटकर 33 पर पहुंच गई हैं। इतना ही नहीं, पार्टी का वोट शेयर भी 8.5% कम हो गया है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी और सपा के पीडीए फॉर्मूले ने बीजेपी के समीकरण को बिगाड़ दिया है। बीजेपी ने जिन दलित और ओबीसी को जोड़कर मजबूत सोशल इंजीनियरिंग बनाई थी, उसमें विपक्षी सेंधमारी करने में कामयाब रही। लोकसभा चुनाव नतीजों ने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा रखा है, जिससे उभरने का रास्ता बीजेपी जरूर बैठक में तलाशती हुई नजर आई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में हार और विस्तार और खुले दिल से चर्चा किए जाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन आंकड़ों के मकड़जाल से हार पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। प्रदेश कार्य समिति के उद्घाटन से लेकर राजनीतिक प्रस्ताव पारित होने और समापन के कार्यक्रम में पार्टी नेता पुरानी बात को बार बार दोहराते नजर आए। हालांकि बैठक में इस बात पर कोई चर्चा नहीं हुई कि उन नेताओं पर क्या कार्रवाई की गई जिनके बयानों से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। इतना ही नहीं, इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया गया कि बीजेपी की कोर वोट बैंक समझने वाली ओबीसी जाति क्यों खिसक गई। ऐसे में कार्य समिति में बीजेपी के उभरने का रोड मैप क्या है? 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के संविधान बदलने और आरक्षण समाप्त करने वाले नैरेटिव के चलते बीजेपी को सफलता नहीं मिली। अब ऐसे में बीजेपी अब फिर से दलित को जोड़ने की कवायद करने का प्लान बनाया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बसपा का दलित वोट बैंक खिसककर सपा और कांग्रेस के पाले में गया है। अब बीजेपी फिर से दलित वोटों पर फोकस करने का प्लान बना रही है। इसकी शुरुआत कार्य समिति की बैठक का आगाज जेपी नड्डा ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर अर्पित कर दलित समुदाय को सियासी संदेश दिया। अयोध्या में भले ही बीजेपी लोकसभा चुनाव हार गई हो, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर बने रहने का प्लान है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि लखन पीसीजी को याद किए बिना बैठक अधूरी रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा अयोध्या, काशी और मथुरा में बसती है। पहले कांवड़ यात्रा को रोका जाता था। अयोध्या में 500 साल बाद भव्य राम मंदिर बना और पीएम मोदी ने धारा 370 हटाने का काम किया। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बीजेपी ने उपचुनाव के साथ साथ 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार किया है। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं के सामने सबसे पहले यूपी में खाली होने वाली 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को जीतने का टारगेट रखा है। लोकसभा चुनाव के बाद ये सीटें खाली हुई हैं, जिसमें 5 सीटें सपा, 3 सीटें बीजेपी और आरएलडी निषाद पार्टी के एक विधायक के इस्तीफे से खाली हुई है। बीजेपी ने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का टारगेट सेट किया है, जिसे हर हाल में जीतने का प्लान है। लोकसभा चुनाव में मिली हार पर बीजेपी कार्य समिति की बैठक में मंथन हुआ, लेकिन कोई एक्शन नहीं दिखा। अति पिछड़ी जातियों में बीजेपी की कोर वोट बैंक समझी जाने वाली जातियां क्यों छिटक गईं? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन आपको बता दें कि हर संभव में बीजेपी कोशिश करेगी कि आने वाले 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव और जो उपचुनाव होने वाले हैं, इसमें बीजेपी जीत हासिल करे, क्योंकि यूपी की सीटों का हार जो है, यूपी की सीटों में जो बीजेपी को हार मिली है, इससे काफी
फर्क पड़ा है लोकसभा चुनाव में। अब बता दें कि किस तरह से बीजेपी इन सारी जो खामियां हैं, जो लोगों में नाराजगी है, रोष है, ये किस तरह से खत्म करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो हर नाकाम कोशिश कर रहा है, हर संभव कोशिश कर रहा है हर हाल में बीजेपी को पीछे करने की, जिसके चलते कांग्रेस और सपा एकजुट हो गई और बीजेपी को कहीं ना कहीं भ्रम था कि वो जीत हासिल करेगी, उसका भ्रम टूटा है। अब आने वाले चुनाव में बीजेपी किस तरह से रोड मैप तैयार करती है, देखा जाए तो रोड मैप तैयार हो चुका है, लेकिन किस तरह से उस पर कार्य होता है, किस तरह से जनता को खुश करने का प्रयास किया जाता है, ये देखना अहम होने वाला है। ये तो जो भी चीजें खैर होंगी, जनता पर इसका क्या असर होगा ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। उपचुनाव होंगे और 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, इसका असर तभी देखने को मिलेगा, लेकिन इससे पहले तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। कवायद तेज है, हर हाल में कोशिश है कि इस बार बीजेपी जो कमियां रह गई हैं वो पूरी करे। फिलहाल किस तरह से जनता को एक बार फिर से बीजेपी अपने खेमे में लाती है, ये देखना अहम होने वाला है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।